झा बोर्ड एग्जाम 2025। तो 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है √2 तथा √3 के बीच परिमेय संख्या है। तो √2 तथा √3 के बीच जो है परिमेय संख्या है। 81 नंबर का ऑप्शन नंबर बी उन्हें 3/4। ठीक, तो 82 नंबर में फिर बोल रहा है x/2 प्लस y/2 इक्वल टू a+b। इधर फिर x/2 प्लस y/b2 बराबर 2। समीकरणों का युग्म हल कौन सा होगा? तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। x बराबर a² और y बराबर b²। 83 नंबर क्वेश्चन में प्रदत्त चित्र में त्रिभुज APQ है। यदि AB 6, BC 8 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर तो AQ बराबर होगा। तो AQ बराबर हो जाएगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है समकोण त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर तथा AC 12 सेंटीमीटर। तो कौन ए होगा? तो कौन ए होगा हम लोग का 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब जो है 85 नंबर में बोल रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो द्विघात समीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं है। ठीक, 84 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है श्रेणी √2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस √18। तो जो है यहाँ पर 86 √3 का के प्रथम पद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दो शीर्ष 3,5 तथा -4, -5। यदि त्रिभुज के केंद्रक √4,3 हो तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तो जो है हम लोग का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 13 और 9। ठीक, तो अब जो है 88 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा बिंदु ए 1,3 B -2 -3 C 3,4 तथा D 4,1 में कौन मूल बिंदु के निकटस्थ है? तो जो है यहाँ 88 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ए के निकट, तो यहाँ AB AO के निकट ए हो जाएगा सही आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है यदि H1 तथा H2 ऊंचाई वाले दो टावर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जो उन्हें दो पादों से मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर H1 अनुपात H2 होगा। तो H1 अनुपात हो जाएगा H2। तो 89 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा A 3:1। तो जो है 3:1। 90 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त से 9 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनने वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। तो 90 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब जो है 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो गोलकों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। यदि r तथा बड़ा r तथा छोटा r क्रमशः गोलकों की त्रिज्या हो तो r - r क्या होगा? तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 1:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है यदि प्रदत्त अंक गणितीय श्रेणी के वे पद x के प्रदत्त मान के बराबर है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान ऑप्शन नंबर जो है नंबर सी जो है 76 सही आंसर हो जाएगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किसी पासे को एक बार लुढ़काने पर अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो जो है 1/2 होगा। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 है। तो यहाँ पर 3/6 तो 3 1 1/2 तो 1/2 सही आंसर हो जाएगा। अब जो है 94 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक गोलार्धकार कटोरों के किनारे की परिधि 132 सेंटीमीटर है। तो जब पाई को 22/7 में लिया जाता है
तब कटोरे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, कितना होगा? तो जो हो जाएगा हम लोग का 194/04 ऑप्शन नंबर सी। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan इसका 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाता है √3/2। तो जिस इसका आंसर आता है √3/2, तो इसको sin 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रम √2 √8 √18 का 10वां पद क्या होगा? तो जो है 96 का ऑप्शन नंबर बी 200 √200 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन 5 cos स्क्वायर थीटा मान cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर, मतलब इसका मान क्या होगा? तो 97 का जो है मान 97 का मान हम लोग का हो जाएगा 67/12। ठीक। 16 मीटर तथा 10 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरे को 1 मीटर लंबे तार से जोड़ दिए हैं। यदि तार का क्षैतिज 30 डिग्री का है तो कौन हो जाएगा? 12 मीटर, मतलब 12 मीटर एल हो जाएगा सही आंसर। अब जो है 99 नंबर क्वेश्चन चित्र, तो यहाँ पर चित्र गलत दिया हुआ है। ये चित्र पी क्यू समदूरस्थ है, मतलब पी क्यू जो है एक स्पर्श रेखा होगा। पी क्यू जब है एक स्पर्श रेखा होगा तभी इसका मान जो है 45 डिग्री होगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 99 हो गया। 100 नंबर में दो अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित है? जो दो अंकों की दो संख्या जो है 45, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर, माना ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर में 2 × 7 × 11 × 17 × 23 + 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 23। 102 इफ मतलब यदि cot थीटा बराबर b/a तो cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा माइनस साइनस थीटा, तो जो है यहाँ पर 102 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा, b + a/b - a। 103 नंबर क्वेश्चन में एक बेलन एक शंकु तथा एक गोलार्ध समान आकार समान आधार तथा ऊंचाई के हैं, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो जो है 3:2:1, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसके जो है शीर्ष क्रम में इतना दिया हुआ है। तो 104 का ऑप्शन नंबर जो है बी 24 सही आंसर हो जाएगा। ठीक। अब जो है 105 नंबर में बोल रहा है एक व्यक्ति 3200 के ऋण में प्रतिमाह 20 रुपये चुकाता है, अगले प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ जाता है, उसे ऋण चुकाने में कितना समय लगता है? तो जो है यहाँ पर 20 माह, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 106 नंबर में दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, वे संख्या क्या होगी? तो 23 और 24, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8 किलोमीटर 5 मील के बराबर है, तो 1 किलोमीटर को मील में बदलने के लिए उपयुक्त भिन्न कौन सा है? तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, 5/8 सही आंसर हो जाएगा। 108 नंबर में निम्न में से कौन बृहत्तम है? तो बृहत्तम जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 2 × 2 × 2 मतलब 2 × 2 × 2। 109 नंबर में गोलार्ध का वक्रवृत्त 2πr², ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 110 नंबर में AP 2,7,12 का 10वां पद होगा, तो जो है 47, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यदि मतलब √3 = 1/1.732 दिया हुआ है, तो 2 + √3 और 2 में इसका मान क्या होगा? तो जो है 13.9928 हो जाएगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती इतना है, मतलब 1820 तथा महत्तम समवर्ती 26 है, तो यदि एक संख्या 130 तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो जो है यहाँ पर 364, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 364। 113 नंबर में किसी संख्या के 20% 120 है तो संख्या का 120% कितना होगा? तो 113 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 720। 114 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जो है 6×36, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। ठीक।
यहाँ पर कितने ट्रायंगल है, तो जो है यहाँ पर 9 ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 9। अब जो है 116 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण 3 इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5 है तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा, तो कॉस 2 थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब जो 117 नंबर किसी भिन्न का अंश तथा हर का योगफल 8 है, यदि अंश तथा हरों दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न इतना हो जाता है, भिन्न क्या होगा, तो जो है यहाँ पर भिन्न हो जाएगा 3/5 सही आंसर। 119 नंबर में मतलब 18 नंबर में त्रिभुज ABC में बिंदुएं डी तथा ए तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा AD बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AE बराबर 12 सेंटीमीटर, CE की लंबाई क्या होगी, तो जो है CE की लंबाई हो जाएगी हम लोग की ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए सही आंसर 6 सेंटीमीटर। 119 नंबर क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी लंबाई होगी, तो जो है ऑप्शन नंबर 5 डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 120 माने यदि किसी घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका सिरा क्या होगा, तो जो है इसका सिरा जो है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो